अंडर-19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली टीम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। अंडर-19 टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। फतह से सरफराज अंडर-19 क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को हार पहनाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। टीम को खुसूसी डबल डेकर बस से होटल पहुंचाया गया। भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था, नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। मैनेजमेंट ने कहा डरे बगैर खेलना। भारत के खिलाफ अंडर-19 मैच के हीरो राशिद मिन्हास की गुफ्तगू। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा भारत से मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा टूर्नामेंट जीतना पूरी टीम की मेहनत है, वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे। खेल के दौरान भारतीय टीम का रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। गुस्सा या शर्मिंदगी, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट खुद उनके गले पड़ गई। BCCI ने लिखा अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। सोशल मीडिया सार्फिन ने BCCI का खूब मजाक उड़ाया, टैग करके जीतने वाली टीम का नाम पूछते रहे। BCCI के X अकाउंट पर खामोशी छा गई। – 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमरीका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा पाया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। ISPR का कहना है सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज को पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मजहर करार दिया। मुल्क की मईशत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्क की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर हैं। नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ माशी आशारिये बेहतर होंगे। Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested.
पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका, अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अवलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। बहुत बड़ा बड़ापन दिखाया है वफाकी हुकूमत है कि आज भी उनसे बातचीत। एक ग्रोह है जिसके साथ मज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना वो मज़ाकरात के लिए बैठना चाहते हैं। इतने इनकॉम्पिटेंट, नालायक और जाहिल लोग हैं कि इंपोर्टेड लीडर्स को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाना चाहते हैं। वफाक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के काबिल नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI की अक्सरियत चाहती है कि बानी अंदर ही रहें। वो सज़ा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। किसी को एतराज़ है तो अदालत से रब्ता करें। जहाँ दहशतगर्द हैं वहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए। भारत को जवाब दे सकते हैं तो मुट्ठी भर अनासिर को भी दे सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं ये कानून रह गया तो जाती उम्र भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगता है ये कानून नहीं पढ़ा। ये कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में जेर समाअत हो तो रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कानून कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। अगर डीसी घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक नहीं होगा। आप यहाँ खड़े होंगे और आपका घर जा रहा होगा। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराजात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारात मुक़द्दसा पर हाज़री। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद के रोज़ों पर भी हाज़री दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर ने आइम्माए अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट का इजलास। चेयरमैन पैमरा और MD PTV की तायुनाती पर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा, चेयरमैन पैमरा की तायुनाती का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाए। रुकन कमेटी सहर कामरान ने कहा, 3 साल से ज्यादा हो गए MD PTV नहीं लगाया गया। क्या किसी पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं? आपके अहम इदारा सरबराह के बगैर चल रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी ने जोर पकड़ लिया। चित्राल, दयामेर और चल्लास में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप बर्फ से ढक गए। राबता सड़कें बंद। नारान और कागान में बर्फबारी ने वादियों का हुस्न सहरंगेज कर दिया। एबटाबाद, लोअर दीर, मालाकंड और स्वात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पैकेज की मंजूरी हुकूमत सिंध का तारीखी और बर वक्त फैसला है। कराची को दोबारा मजबूत, फाल और मुसाबकती सनती मरकज बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। निगरां कमेटी कड़ी नजर रखेगी। मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले मरहले की तकमील के बाद इसी नौइयत का एक और बड़ा तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। सन 2024 में 96,000 तलबा ने MD कैट पास किया। नशिस्तें 22,000 थीं। 70,000 से ज़ायद तलबा बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं। बैरून मुल्क जाने वाले तलबा $80 करोड़ ज़र मुबादला ले जा रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कायमा कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, मेडिकल कॉलेजेस पर आयद पाबंदी पर नज़रसानी की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
لائسنسنگ ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے گریجویٹس پریکٹس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں شعور کی جگہ شور نے لے لی، ہم نکھرنے کے بجائے بکھرنے لگے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کا سیمینار سے خطاب، کہا معاشرے میں اخلاقی اور تہذیبی انتشار ہے، ہمیں اپنے اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی تمام شعبوں میں شرکت یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ خواتین سے امتیازی سلوک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ختم کیا جائے۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر ACC کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ ماسکو میں کار بم دھماکہ، روسی جنرل ہلاک، لیفٹیننٹ جنرل فینل آپریشنل ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ تھے۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے حملے کے پیچھے یوکرینی اسپیشل فورسز کا ہاتھ ہے۔ دھماکہ خیز مواد روسی جنرل کی گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ سرحد عبور کرنے کی ہمت کیسے کی؟ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے بھارتی فوجی کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق شدید دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کا اہلکار ود پرکاش بنگلہ دیشی حدود میں داخل ہوا۔ بنگلہ دیش بارڈر گارڈز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکار کو سرکاری رائفل، گولیاں اور دیگر سامان قبضے میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے، ڈکٹیشن نہیں، منصفانہ ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ماضی میں امریکہ کے ساتھ برا تجربہ رہا۔ اسٹیو وٹکاف نے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ امریکی ایلچی سے رابطہ رہتا ہے لیکن آج کل بات چیت کا سلسلہ بند ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیل کو یقین ہے ایران بیلسٹک میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران پر نئے حملے سے متعلق امریکہ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی بھی مسلسل خلاف ورزی۔ تازہ حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید، اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت گرنے سے 4 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکروں کا دورہ متحدہ عرب امارات، ابوظہبی میں اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زید سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فرانس اور UAE کے درمیان دفاعی اور معاشی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں توانائی، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری میں شراکت مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ امریکی بزنس ٹائکون ایلان مسک کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ UAE میں ٹیکنالوجی کے فروغ، جدید ڈیجیٹل نظام کو مزید مضبوط بنانے اور ہنرمند افرادی قوت میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ اس سے پہلے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کی بھی ایلان مسک سے ملاقات ہوئی تھی۔ آسٹریلیا میں ہتھیاروں سے متعلق قوانین سخت بنانے کے لیے ووٹنگ آج ہوگی۔ آسٹریلوی وزیر کرس مینس کا کہنا ہے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قوانین مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے۔ عوامی تحفظ کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ موجودہ قوانین جرائم اور تشدد کے خلاف مؤثر نہیں۔ مجوزہ اقدامات کے تحت ایک شخص کو 4 ہتھیار سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مردان کا دورہ، DPO اور پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا مردان پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہیں، منشیات کے خلاف پولیس کے اقدامات قابل ستائش ہیں جن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب کا صحرا ونڈر لینڈ میں بدل گیا۔ برف باری کے بعد ریگستان میں سفیدی چھا گئی۔
پہاڑی سلسلے جبل اللاؤس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جس میں وسیع رقبہ مکمل برف سے ڈھکا دکھائی دے رہا ہے۔